गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ट्रिपल सी रिवीजन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब तैयार हो जाइए आज की रिवीजन क्लास के लिए। आज भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो डेली सुबह 8 बजे आप इस ट्रिपल सी रिवीजन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली शाम को 8 बजे हमारी ट्रिपल सी प्रैक्टिस क्लास होती है। आप इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए, जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। और अगर आपने अभी तक ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप पे ट्रिपल सी का मेगा टेस्ट नहीं दिया है तो ट्रिपल सी मेगा टेस्ट 2022 लॉन्च हो चुका है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहां से अपना मेगा टेस्ट जरूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने मेगा टेस्ट का स्कोर क्या रहा जरूर बताइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को पैन इंडिया सेवाओं का उपयोग करने के लिए एकल मंच। पैन इंडिया जो कि पैन कार्ड से रिलेटेड आप कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आपको ये सर्विसेज लेने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना होगा? क्रिस, यूटीएस, उमंग या फिर आईआरसीटीसी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। जिन लोगों ने ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, उमंग ऐप पे आपको भारतीय नागरिकों के लिए पैन इंडिया सेवाओं की सर्विसेज को उमंग ऐप पर लागू किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर सिस्टम में एक डोमेन नेम और डोमेन एड्रेस दोनों होते हैं। ट्रू होगा या फॉल्स? जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। इंटरनेट पर सभी कंप्यूटर्स का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है और जितने भी वेबसाइट्स होते हैं उन सभी का डोमेन नेम होता है। तो ऑप्शन बी, फॉल्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह एप्लीकेशन जहां आरपीए मींस रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बारकोड स्कैनिंग, अकाउंटिंग, मैच, पीओ एंड इनवाइस, वेदर प्रेडिक्शन, किसमें नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मैच, पीओ एंड इनवाइस। ये सभी क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह से ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इनमें से कई क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, एसटीएल क्या है? एसटीएल क्या है? तो एसटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीएल? और इन दोनों का सेम राइट आंसर हो जाएगा, स्टीरियोलिथोग्राफी के लिए एक संक्षिप्त नाम जिसको बोलते हैं एसटीएल, मींस ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो डेली हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मॉर्निंग क्लास में और इसी तरह से शाम की जो ट्रिपल सी प्रैक्टिस क्लास होती है इसमें भी हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो रेगुलर आप सब इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी जिसको हम बोलते हैं रोम की क्या विशेषता इसे उपयोगी बनाती है? रोम किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, मींस पावर ऑफ होने के बाद भी रोम मींस रीड ओनली मेमोरी में डेटा स्टोर रहता है। और रोम में क्या स्टोर किया जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रोम के अंदर बायोस स्टोर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम में डेटा गैर प्रवाहशील जिसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल है, अर्थात यह विद्युत शक्ति के बिना भी बना रहता है। मींस जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है इसमें पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन ईडीआई दोनों B2B एप्लीकेशन है। B2B मींस बिजनेस टू बिजनेस। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया है, मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ट्रू। और ट्रिपल सी एग्जाम में कितने ट्रू आएंगे कितने फॉल्स आएंगे ऐसा फिक्स नहीं होता है। बहुत से लोग आप में से कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉन्ट स्पेसिंग में निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध नहीं है? फॉन्ट स्पेसिंग में निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध नहीं है? नॉर्मल, लूजली, कंडेंस्ड या फिर एक्सपेंडेड? फॉन्ट स्पेसिंग में निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध नहीं है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूजली। ये फॉन्ट स्पेसिंग में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े नेटवर्क के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी है। अगर आपको एक बड़ा नेटवर्क सेटअप करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे? बस, इरेगुलर या फिर स्टार ट्री? तो बस, स्टार ट्री ये सभी क्या हैं? टोपोलॉजीज के टाइप हैं। इसी तरह से और भी कई सारी टोपोलॉजीज होती हैं जैसे कि मेश टोपोलॉजी होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। और ये टोपोलॉजीज के टॉपिक्स में हमने काफी डिटेल में इन टॉपिक्स को डिस्कस किया है। टोपोलॉजी मींस आप किसी नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं
उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी, और कई अलग अलग तरह की टोपोलॉजीज होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई बड़ा नेटवर्क सेटअप करना चाहते हैं तो स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वैध ट्विटर हैंडल कौन सा है? जैसे आप अपना ट्विटर पे कोई अकाउंट बनाते हैं तो आपका एक ट्विटर हैंडल भी वहां पे क्रिएट होता है, और अगर आप किसी को टैग करना चाहते हैं तो आप उस ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करके उसे टैग भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, @learn। मींस मान लीजिए यूजर नेम है लर्न, तो यहाँ पे सबसे पहले @ का सिंबल होगा, फिर यूजर नेम। ये होता है वैलिड ट्विटर हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को प्रिंट करते समय निम्न में से कौन एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स के लेआउट मेन्यू में एक विकल्प नहीं है? ये क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरह से रिपीट हो चुका है, और इसको मैंने इससे पहले भी पेपर सिलेक्शन की क्लासेस में प्रैक्टिकल के साथ डिटेल में डिस्कस किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेफ्ट टू राइट देन टॉप। ये ऑप्शन वहां पर नहीं होता है, पूछा गया था कौन सा विकल्प नहीं है, इनमें से कौन सा एक विकल्प नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लेफ्ट टू राइट देन टॉप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईडीआई, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ईडीआई पे कई अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ट्रिपल सी एग्जाम में, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ईडीआई का फुल फॉर्म होता है कि प्राथमिक आवश्यकता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरनेट की आवश्यकता होती है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज करना चाहते हैं। यूपीआई किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यूपीआई से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, और किसके कार्यकाल में शुरू किया गया? मींस कौन से आरबीआई गवर्नर के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रघुराम राजन। ये क्वेश्चन भी हाल ही के ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजी लॉकर के संदर्भ में नागरिक नहीं कर सकते। डिजी लॉकर क्या है? क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको 1 GB का स्पेस मिलता है जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रख सकते हैं। तो डिजी लॉकर के संदर्भ में नागरिक मीन सिटीजन्स क्या नहीं कर सकते हैं? तो इसमें स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं किया जा सकता है, मींस संग्रहित स्टोर किए गए दस्तावेज को संपादित मींस एडिट नहीं कर सकते। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक एनिमेटेड विशेषता पर आधारित खेल संवर्धित वास्तविकता, जिसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, को एक लोकप्रिय तकनीक बनाते हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी कई अलग अलग तरह के मोबाइल गेम्स में भी इस्तेमाल हो रहा है, जिनमें से कई सारे पॉपुलर गेम्स भी हैं। उनमें से एक गेम का नाम है पोकेमॉन। आप में से बहुत से लोग इस गेम के बारे में जानते होंगे, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी पर बेस्ड है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पोकेमॉन। ये काफी पॉपुलर गेम है, आप में से बहुत से लोग शायद इसको खेलते भी हों। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाले संचार प्रोटोकॉल हैं। इंटरनेट पर उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? या फिर इस क्वेश्चन को एक और तरह से पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीसीपी/आईपी। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब हम एक स्लाइड मास्टर संपादन खोलते हैं, मींस जो स्लाइड मास्टर को एडिट करते हैं, तो कितने क्षेत्रों को वर्गीकृत किया जाता है? अगर आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कोई स्लाइड मास्टर ओपन करते हैं, स्लाइड को कस्टमाइज करने के लिए, एडिट करने के लिए, तो हम स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप एडिट मोड पे स्लाइड मास्टर को ओपन करते हैं तो वहां पर कितने भाग दिखाई पड़ते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोटल कितने सेक्शंस होते हैं? 5 सेक्शंस होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर विकास के मामले में सबसे नवीनतम है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और यहां से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसी वजह से मैंने कुछ डिटेल यहां पे नोट कर दी है। जैसे इनमें से सबसे लेटेस्ट ब्राउजर कौन सा है? गूगल क्रोम, जो कि गूगल कंपनी ने लॉन्च किया है। गूगल क्रोम को 2 सितंबर 2008 में लॉन्च किया गया था, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसको 16 अगस्त 1995 में लॉन्च किया गया था। तो ये डेट भी याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, मोजिला फायरफॉक्स जो है वो 23 सितंबर 2002 को लॉन्च किया गया था, और सफारी जो कि एप्पल कंपनी का एक वेब ब्राउजर है, तो
एक और क्वेश्चन इस पे बेस पूछा जा चुका है ट्रिपल सी एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा एप्पल कंपनी के द्वारा जारी किया गया एक वेब ब्राउजर है? तो उसका नाम है सफारी, जिसको 7 जनवरी 2003 में लॉन्च किया गया था। तो सबसे नवीनतम कौन सा हो जाएगा? गूगल क्रोम। अगला क्वेश्चन देखिए, टेक्स्ट फाइल को एमएस वर्ड में नहीं खोला जा सकता है, तो क्या सही होगा? क्या टेक्स्ट फाइल जिसका एक्सटेंशन होता है टीएक्सटी, तो इस फाइल को क्या एमएस वर्ड में नहीं खोला जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स, से ओपन किया जा सकता है, खोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, हाल ही के ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया था, मोटिस को ओएसआई का प्रमुख अनुप्रयोग होना था। मोटिस वाज टू बी द फ्लैगशिप एप्लीकेशन ऑफ ओएसआई। राइट आंसर क्या होगा? अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछा जा सकता है आने वाले दिनों में, शायद इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें मोटिस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो मोटिस का फुल फॉर्म होता है मैसेज ओरिएंटेड टेक्स्ट इंटरचेंज सिस्टम। फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेज ओरिएंटेड टेक्स्ट इंटरचेंज सिस्टम। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लाइनेक्स पर भी काम करता है, मींस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्या हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन है, स्वचालित रूप से लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉक श्रृंखला को प्रोग्राम करना संभव नहीं है। तो ब्लॉक चेन में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करने के लिए क्या कोई प्रोग्राम किया जा सकता है या बनाया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसमें लिखा गया है संभव नहीं है, जो कि गलत है, मींस ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसको ऑटोमेट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि सूत्र मींस फॉर्मूले से एक इक्वल का साइन या चिन्ह ऑपरेटर गायब हो तो प्रदर्शित त्रुटि संदेश है। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसमें बाय मिस्टेक आप इक्वल साइन को मिस कर देते हैं, क्योंकि हर एक फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, और अगर आप इक्वल साइन को मिस कर देते हैं तो उस केस में कौन सा एरर मैसेज दिखाई पड़ेगा? आमतौर पे क्या होता है, जब आप इक्वल मैसेज साइन नहीं लगाते हैं तो उस केस में वो फॉर्मूला एज ए वैल्यू आपको सेल के अंदर दिखाई पड़ता है। बट कुछ ऐसे भी फॉर्मूलेज होते हैं जहां पे इक्वल साइन ना लगाने पे आपको एक एरर मैसेज भी दिखाई पड़ेगा। तो एरर मैसेज कौन सा होता है? ये होता है 509, मींस ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यूनिक क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। 509 उस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइनेक्स फाइल सिस्टम में मुख्य रूप से शामिल है, क्या शामिल होता है? कमांड्स, कर्नल, डिवाइस या फिर फाइल्स? लाइनेक्स फाइल सिस्टम कंटेंट मेनली, क्या शामिल होता है? तो लाइनेक्स फाइल सिस्टम में फाइल्स शामिल होती हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा फाइल्स। विंडोज में गेम की शॉर्टकट की, अगर आप विंडो 10 का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी को पता होगा गेम टूल बार भी होता है, तो इसको ओपन करने के लिए या फिर इनेबल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो इस क्वेश्चन को 2-3 तरह से अभी तक ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गेम बार इनेबल करने के लिए विंडो प्लस जी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, मींस ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी स्लाइड को एक समान फॉर्मेट करने के लिए प्रयोग होता है, किसका प्रयोग करते हैं? अगर आप अपने इंप्रेस की सभी स्लाइड को एक इक्वल लुक देना चाहते हैं या सेम लुक देना चाहते हैं तो आप इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? स्लाइड मास्टर, टेम्पलेट, कलर स्कीम या फिर स्लाइड थीम? तो इसके लिए टेम्पलेट का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा टेम्पलेट्स। कैल्क में स्टेटस बार प्रदर्शित होता है, स्टेटस बार कहां पे प्रदर्शित होता है? किसी भी एप्लीकेशन विंडो में सबसे नीचे की तरफ जो एक पट्टी आती है उसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, जिसमें कई अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन दिखती हैं, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको वहां पर दिखाई पड़ती है। आपने कौन सी डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेटस बार पे दिखती हैं। तो ये कैल्क में भी होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ट्रू। टाइटल बार में विंडो का नाम और कंट्रोल बटन प्रदर्शित होते हैं। टाइटल बार किसी भी विंडो का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, टॉप पोर्शन होता है, जहां पे उस फाइल का या विंडो का नाम लिखा रहता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे कंट्रोल बटन्स भी होते हैं, जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन। और ये कहां पे होते हैं? आपके टाइटल बार पे। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू।
और अगला क्वेश्चन है पॉस आर्किटेक्चर का परीक्षण मींस टेस्ट करने के लिए कितने घटकों की आवश्यकता होती है? हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट पॉस आर्किटेक्चर? इसमें 3 अलग अलग कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अब ये कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, आने वाले एग्जाम्स में ऐसा पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला कंपोनेंट है पॉस टर्मिनल मींस पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, स्टोर सर्वर और इंटरप्राइज सर्वर, ये 3 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक सेल का वैध पता नहीं है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी सेल्स का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम सेल एड्रेस के नाम से जानते हैं, और इसमें सबसे पहले कॉलम नेम और उसके जस्ट बाद रो नंबर लिखा होता है। तो कॉलम नेम अल्फाबेट में होता है जैसे कि ए बी सी डी इस तरह से स्टार्ट होता है, जबकि रो नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर किसी एक ऑप्शन में नंबर पहले लिखा गया अल्फाबेट बाद में लिखा गया तो वो गलत सेल एड्रेस होगा, मींस ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6B जो कि गलत सेल एड्रेस है। और अगला क्वेश्चन है ईथरनेट निम्नलिखित एक्सेस तकनीक का उपयोग करता है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है और ये क्वेश्चन भी ट्रिपल्स एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। हाल ही के ट्रिपल्स एग्जाम में इस क्वेश्चन को दोबारा से पूछा गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CSMA CD, और इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो CSA CD का फुल फॉर्म होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। आप चाहे तो कहीं पे नोट कर लीजिए, आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो ट्रिपल सी रिवीजन क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप डेली सुबह 8 बजे हमारी ट्रिपल सी रिवीजन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली शाम को 8 बजे हमारी ट्रिपल सी प्रैक्टिस क्लास होती है। तो जिनका भी आने वाले दिनों में ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है आप सभी रेगुलर क्लास को ज्वाइन करते रहिए। और आप में से जो लोग हमारा ट्रिपल सी पेड कोर्स या फिर ओ लेवल कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे ट्रिपल सी का पेड कोर्स भी अवेलेबल करा दिया गया है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस, वीडियो लेक्चर्स, मॉडल पेपर्स, ई बुक, प्रैक्टिस सेट एक पूरा कंप्लीट पैकेज के फॉर्म में मिलेगा जो कि बिल्कुल न्यू सिलेबस पे बेस्ड है। आप इस बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8174843342। तो बस इस क्लास में इतना ही। सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, इवन हमारी जो भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं जिसमें ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सभी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो आप चाहें तो यहाँ से उन सभी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और आप में से जिन लोगों ने हमें अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो हमारा इंस्टा आईडी है ज्ञानएक्सपी, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। सभी लेटेस्ट अपडेट आपको इंस्टा पे मिलते रहते हैं, जैसे एग्जाम कब होने वाला है, डेट कब आ रही है, एग्जाम की डेट कब आ रही है, या फिर एडमिट कार्ड कब आ रहा है, इस तरह के सभी अपडेट्स आपको हमारे इंस्टा पोस्ट में मिलते रहेंगे। और जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है आप हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com से भी प्रैक्टिस करते रहे। यहाँ पे भी आपको ट्रिपल सी के काफी सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिसमें आप घर बैठे आराम से अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।